कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब ईशा कहता है कि चलो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, अब आगे। ईशा लेहा के लेग से जैसे ही कपड़ा सेलेक्ट करता है तब इसे इसकी नज़र लेहा के पाँव पर जाती है और वो पूछता है क्या तुम ठीक हो? फिर गुस्से से कहता है शायद मुझे इस बस्टर की टाँगें काट देनी चाहिए। लेहा कुछ नहीं कहती और ईशा कहता है मैं अब एक सब्र करने वाला कुर्बान हूँ, सब तुम्हारा थैंक्स है। लेहा शॉकली सोच रही होती है क्या ये यहाँ करने वाला है? क्या ये सीरियस है? क्या वो अगर किसी ने हमें देख लिया? ईशा इसे जैसे इसके मन की बात सुन रहा हो। और वो कहता है पहले भी बहुत से लोग यहाँ कर चुके हैं तो फ़िक्र ना करो हम नहीं पकड़े जाएँगे। वैसे ये सोचने वाली बात है कि ईशा को कैसे पता कि यहाँ लोग करते हैं? भई ये क्या है ये यहाँ पर लोगों को देख रहा होता है? खैर नेहा सोचती है लेकिन अगर हम यहाँ करें तो थोड़ा-सा ऐसा फ़ील हो रहा है लेकिन इसकी बात समझते हुए ईशा कहता है क्या तुम सोच रही हो कि सिर्फ़ जानवर करते हैं? या हो सकता है कि हम स्टे के रूल्स का उल्लंघन कर रहे हों क्योंकि तुम मेरे जैसे जानवर के साथ डील कर रही हो। ये रॉन्ग नहीं है। लेकिन अचानक नेहा रियलाइज़ करती है और कहती है तुम मेरे माइंड कैसे रीड कर कर पा रहे हो? और ईशा कहता है तुम ये सब कुछ तुम्हारे फेस पर क्लियर लिखा होता है कि तुम क्या सोच रही हो। देन उनके एंटीडोट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इन सब कुछ खत्म होने के बाद ईशा कहता है क्या बुरा कितना बुरा है ना कि हम ये सारा दिन नहीं कर सकते। शायद मुझे एक तुम्हारी तरह का टॉय वहाँ भेजना चाहिए। और नेहा सोचती है एक टॉय। देन वो ईशा से कहती है और तुम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? दोबारा नहीं। और ईशा कहता है ऑलराइट। देन वो इसे इसके फेस पर अपना हाथ रखते हैं और लिया भी इसके हाथ पर अपना फेस रब करती है जैसे ईशा इसका कंफर्टेबल ज़ोन बन गया हो। देन इसी तरह वो लोग वहाँ बैठे होते हैं और तभी लिया के फेस पर फूलों की पत्तियाँ आकर गिरती हैं। ईशा के मुस्कुराता है और देन बोलता है ये पत्तियाँ तुम्हें पसंद करती है। देन लेहा को हग करते हुए कहता है किस मी लेहा। लेहा इसे देखती है देन इसके बालों को पीछे करती है और आहिस्ता से नज़दीक होते हुए ईशा के लिप्स को लिक करती है जिसकी इस हरकत पर ईशा हंसने लग जाता है और फिर वो इसे किस करता है और देन इनका काम फिर से स्टार्ट हो जाता है। इस बीच ईशा कितना हैंडसम लग रहा है। लेहा उसे ऐसे देखकर ब्लश करने लग जाती है और देन उसके ऊपर लेहा हो जाती है और आहिस्ता से इसे किस करती है। इसे ये सीन मुझे लेहा का बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। इस तरह से इनका कार्यक्रम कंटिन्यू रहता है और ईशा लेहा का बहुत ख्याल रखता है। देन सीन शिफ्ट होता है और लेहा उनकी आइज़ ओपन होती है तो वो सोचती है क्या है मैं फेट हो गई थी। वो विंडो की तरफ देखती है जहाँ बहुत अभी भी रात होती है। वो ईशा की गोद में सर रखकर सो रही होती है। ईशा इसके बालों को फेस से पीछे कर हटाता है। लेहा इसे देखते हुए सोचती है क्या ये मुझे यहाँ लाया और ईशा सिगरेट पी रहा होता है। लेहा पानी मांगती है। ईशा इसे ऊपर उठाता है और कप से पहले खुद पानी पीता है देन इसे पिलाता है। लेहा कहती है मुझे डेज़ी फ़ील हो रहा है। ईशा कहता है इसे निगलना मत है पहले मुँह में रखना और फिर बाहर निकाल देना। मैं सिर्फ़ एक पफ और इसे सिगरेट का एक पफ लगवाता है। नेहा सोची ये फ्रेश है, ये बहुत कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है और चाहिए। ईशा सिगरेट वापस लेते हुए कहता है ये और नहीं और ये ज़हरीला भी बन सकता है। सब ठीक हो जाएगा कहते हुए इसे सुला देता है और गुड नाइट कहता है। यहीं पे इस चैप्टर का एंड होता है। मुझे पता है कि मैं ये शॉर्ट पार्ट अपलोड कर रही हूँ बट इसके लिए सॉरी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं हॉस्टल में होती हूँ तो वहाँ पे मेरे साथ मेरी रूममेट्स होती हैं। यूनिवर्सिटी जाऊँ तो वहाँ पे अब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और न्यू बच्चे भी आ चुके हैं तो इसलिए वहाँ पे क्लास कोई भी फ्री नहीं होती कि वहाँ पे बैठ के मैं कोई वॉइस ओवर कर लूँ। तो अभी मैं मतलब कि ये वीकेंड था तो मैं घर आई थी तो यहाँ पे मुझे टाइम मिला और मैंने वॉइस ओवर की। और अभी मुझे हॉस्टल भी वापस जाना है तो इसलिए मतलब कि थोड़ा एक्सप्लेन किया तो मुझे माफ़ करना। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं मतलब कि पार्ट अपलोड करती रहूँ। तो बाय बाय।